नमस्कार दोस्तों, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिपेंडेंस की बात करते हुए 7 चीज़ें लाया हूँ आपके लिए, जिससे आपको आज़ादी के लिए अब वर्क करना है। देश की आज़ादी हो चुकी है, देश आज़ाद है, पर 7 चीज़ें जो हमें रोक रही हैं जीवन में एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, वो टॉपिक्स बताऊंगा। मेरा सारा कंटेंट इनके अराउंड रहेगा आने वाले टाइम में। तो सबसे पहली चीज़, नौकरी से आज़ादी। इसके लिए सब नौकरी वालों को काम करना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी तो नौकरी नहीं लगी तो नौकरी से आज़ादी। हाँ, तो जिसकी लगी हुई है दैट पर्सन हैज़ टू वर्क, बिकॉज अगर आपने वर्क नहीं किया भाइयों बहनों, 7 चीज़ें रहेंगी, बहुत बढ़िया तरह से बताऊंगा। आपको कौन सी वाली अच्छी लगी बताना, 7 के लिए ही प्रिपेयर करना है मेरे हिसाब से, बट आप अपनी फेवरेट वाली बताना और ऑर्डर में बता देना, पहली 2-3 आपको कौन सी अच्छी लगी। जिसकी नौकरी लग चुकी है, अगर वो नौकरी से आज़ादी के लिए वर्क नहीं करेगा या करेगी तो 45 साल में वैसे ही आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी नहीं है, गन्ने की तरह, चुसे हुए गन्ने की तरह निकाल दिया जाएगा। आज़ाद तो मिलना ही है। खुद आज़ादी की तरफ जाओगे तो यू विल हैव बेटर कंट्रोल। काम करना, पैसा कमाना 75-80 साल तक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो आज़ादी आपको वर्क करनी है भाइयों बहनों, सबको वर्क करनी है, वो है आज़ादी फ्रॉम टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। ये फ्रेंड्स में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, जो भी आपको अच्छा महसूस नहीं कराते उनका पन्ना किताब से अपनी फाड़ दीजिए। पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना नहीं है। बहुत साल पहले ऐसा लगता था, जब देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो आज़ादी पॉसिबल नहीं लगती थी। 1885, 1890, 1905, 1910, बट मेहनत करनी पड़ती है। आज़ाद होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। टॉक्सिक फ्रेंड्स से आज़ादी लें, टॉक्सिक लोगों से आज़ादी लें, लोगों पे इमोशनल डिपेंडेंस से आज़ादी लें। ये होता है कुछ नया सीख कर जीवन में। तो आज आज़ादी के दिन एक मेरा डिस्काउंट है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरे आज तक के जो भी वर्कशॉप्स वेबिनार्स करी गई हैं उन पे 25% आज़ादी का डिस्काउंट है। कोड है आज़ादी 25। प्लीज़ जाना, डाउनलोड करना और उनको देखना और ख़रीद लो। रिलेशनशिप वर्कशॉप्स हैं, प्री मैरिटल कंसल्टेशन है, ज्योतिष का पूरा एक 12 क्लास का है, हैप्पीनेस कोर्स 1, हैप्पीनेस को बहुत वो हैं, हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर, बहुत कुछ जो भी आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे ले लो। प्राइसिंग वैसे ही कम है, पर आज 25% का डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो आज़ादी के लिए काम करना है आपको, फ्यूचर, अपने फ्यूचर के डर से आज़ादी। फ्यूचर का डर बहुत लोगों को सता रहा है, क्या होगा, ये एक डर है। इससे आज़ादी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये एक तीसरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा। चौथी चीज़, लोगों के इन्फ्लुएंस या नैरेटिव से आज़ादी। अब हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर, हम भी इन्फ्लुएंसर ही हैं, पर जो भी जीवन में नैरेटिव बन रहा है, अपना दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि विवेक चेतना खुद जगानी है, किसी के पास जाना नहीं है, क्योंकि जो जगाएगा तो उसका एजेंडा नैरेटिव रहेगा। ऑलवेज हैव योर ओन एजेंडा एंड नैरेटिव, अदरवाइज यू विल फॉल प्रे फॉर समबडी एल्सेज एजेंडा एंड नैरेटिव। मैं इंडिविजुअल की आज़ादी, इंडिविजुअल की पावर के लिए जद्दोजहद करने वाला इंसान हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी और पावर सेंटर के लिए नहीं। तो उससे 5वीं आज़ादी जो हमें लेनी है, पार्टी के नेताओं से और इनकी आइडियोलॉजी से। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व, कांग्रेस की खटाखट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी। लोग जैसे मुझे कहते हैं नहीं तुम राइट थे अब तुम लेफ्ट हो रहे, नहीं, मैं राइट का भी राइट का राइट हो जाऊंगा और राइट हो जाऊंगा। मैं और कभी लेफ्ट दिखूंगा, कभी सेंटर दिखूंगा, मैं अपनी बनाऊंगा। हम सबको अपनी आइडियोलॉजी करनी है, हमें फॉल नहीं करना किसी का, जिसका जो हमें ठीक लगे। ठीक है, आज वो शीर्ष नेता की स्पीच का मैं नहीं एनालिसिस कर रहा, आज एक खुशी का दिन है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि एनालिसिस क्या होने वाला है, वो कल हो जाएगा। ठीक है, वो स्पीच का एनालिसिस कल हो जाएगा। ऐसा कोई ग्रेट शेक्स है नहीं आज करने के लिए, अगर कोई सोच रहे होंगे। ठीक है, तो नेगेटिविटी पे भी बात करी थी शीर्ष नेता पे। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो शायद आज ही आ जाएगा आज़ादी के दिन, नेगेटिविटी को समझाने वाला। ये नहीं तो ना लोग
कुछ भी गड़बड़ हो रहा है जीवन में और उसको लोग बोल देंगे ये बात मत कर, नेगेटिव बातें पॉजिटिव कर, बहुत मूर्खता वाली बात है। वो वीडियो आ जाएगा, इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर का वीडियो है, मेरा वीडियो है, वो देख के क्लैरिटी होगी, शायद आज ही के दिन रिलीज़ कर दूं अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में तो। ठीक है, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। छठी चीज़, ये बीमारी बहुत तगड़ी है, ये बीमारी बहुत तगड़ी है, इससे आज़ादी लेनी है। ये है बोर होने की आदत। बुरी आदतों से आज़ादी लेने की कोशिश करो, प्रण करो। आज सबसे बड़ी चीज़ तो है बोर होना। मैं बच्चों को देख रहा हूँ बोर होते, मतलब बच्चे कैसे बोर हो सकते हैं? बूढ़े लोग बोर हो रहे हैं तो समझ में आता है कुछ करने को नहीं, बच्चे तक बोर हो रहे हैं, यूथ बोर हो रहा है। इतना कुछ सीखने को, इतना कुछ करने को, पता नहीं क्या क्या, आप बोर कैसे हो सकते हैं? अगर आप बोर होंगे, जो लोग होते हैं ज़्यादा, तो नशे की तरफ जाएंगे, मैस्टरबेशन की तरफ जाएंगे, पॉर्न एडिक्शन की तरफ जाएंगे, कुछ भी अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर आपको बोरियत होनी ही नहीं चाहिए, आपके टाइम का एजेंडा बना होना चाहिए। कौन सा चैनल मुझे देखना है, किससे सीखना है, आज क्या सीखा, एक रजिस्टर होना चाहिए, हमेशा पेन हैंडी होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, और अपने नोट्स, जैसे मैं चलते फिरते हमेशा अपने, मेरी राइटिंग तो कभी समझ आती नहीं, मेरे को बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन ये ऐसे अपने कुछ कुछ बनाते रहते हैं, कुछ 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 समझ नहीं आ रही होगी राइटिंग, कहीं ना कहीं कोई भी थॉट प्रोसेसेस, कुछ सीख लिया, एक रजिस्टर बना लो। फिर कोई टाइपिंग वाला है तो भी टाइप कर लो, डेट के हिसाब से कर लो, फ़ोन में रख लो, कहीं भी रख लो, जो भी चीज़ सीखें। हमेशा सीखते जाना है, सीखते जाना है, बोर नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी बोर नहीं होना है। अगर ढंग का कंटेंट कंज्यूम करोगे तो बोर नहीं होंगे। अगर शॉर्ट रील्स देखनी बंद कर दो, ये शॉर्ट रील्स हमें बर्बाद कर रही हैं, हमें 2 मिनट के अंदर 5 इमोशन से गुजार देती हैं। कभी कुत्ते बिल्ली, कभी लड़की, सुंदर लड़की, कभी धर्म के प्रति नफरत, कभी कोई खाने की चीज़, दिमाग की दही हो जाती है। दिमाग के 5 इमोशंस, इस तरह की इमोशनों से ऐसे डील नहीं कर सकता कि अभी नफरत और ये, अभी डर, अभी लस्ट, अभी खाना, और अभी आवाज़, अभी मनोरंजन। मतलब इतना मत एक्सपोज करो, क्योंकि वो रैंडमली कुछ भी आ जाएगी। ब्रेन हमारा फ्राई होता जा रहा है। डो नॉट कंज्यूम रील्स एट ऑल, एडिक्शन है। मैंने कंटेंट क्रिएटर, मैंने 2,000-2,500 वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरे 20 शॉर्ट्स भी नहीं है। मैंने ट्राई करके देखा, कईयों ने बोला, और कई शॉर्ट्स मेरे किसी और लोगों ने, जिनको मैं पॉडकास्ट दिया हूँ, या कई लोग वैसे ही काट के बना देते हैं मेरे, तो वो बने हुए हैं। अदरवाइज़ आई एम नॉट ए फैन ऑफ रील्स। कोई भी काम की चीज़ 30, 40, 50 सेकंड में नहीं समझाई बताई जा सकती। वो आपको बस डोपामाइन और वो सेरोटिन और वो खेला करा जा सकता है हार्मोन केमिकल्स के साथ ब्रेन में। ये मत करो आप। तो बोर होने की आदत से बचें और आज़ादी लें। और 7वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह काम करें। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ये नहीं होती कि आपको पैसा नहीं कमाना है, बहुत हो गया। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ये होती है आपके जीवन में भाइयों बहनों कि मुझे अब काम किसके साथ करना है, क्या करना है, वो मैं डिसाइड कर सकूं। काम तो आपको हमेशा ही करना है, पैसा हमेशा ही कमाना है। ये SIP होकर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट फ्रेश कैश फ्लोज, फ्रेश काम करके, गिग इकोनॉमी करके, साइड इनकम बना के, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाकर ही हो सकते हो। कोई SIP आपको आज़ाद नहीं कर सकती कि इतना डाल दे, 30 साल में इतना हो जाएगा, 50 साल में, इतने साल में सब मर जाएंगे। तो अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है तो अगेन कमेंट सेक्शन में जाएं, और उसके कमेंट सेक्शन में शुरू में आपको दिखेगा। और फिर जाते जाते ज़ोर से बोलेंगे भारत माता की जय। जब जोश होता है तो दोनों हाथ उठते हैं। आज हमने एक ही हाथ उठता देखा। जब असली जोश और संकल्प होता है तो ये दोनों ही जीवन में ऐसे करने हैं। हमेशा आप सारे के सारे मुट्ठी बंद करो ऐसे, और जीवन में अब संकल्प लेंगे। जो हमने 7 चीज़ें करी हैं आज़ादी की, मैंने बताई हैं। आपको जौन सी ज़्यादा फेवरेट है वो कर लो, या सातों की सातों कर लो। अपनी ये मुट्ठी है, ये हाथ है, इसको मुट्ठी ऐसे बना लो और ऐसे बंद कर लो। देखो कितनी एनर्जी महसूस करते हो। एक चीज़ करके दिखाता हूँ, सब कर लो, ऐसे कर लो मेरे साथ, सुनते सुनते, जहाँ पे भी फ़ोन थोड़ा दूर रख दो, मुट्ठी ऐसे करो, एंजॉय करो, और ऐसे करो, अपने मन में संकल्प लो कि हम इन सब चीज़ों से आज़ादी लेंगे। ये जो नैरेटिव्स हैं, डर है, नौकरी का डर है, नौकरी की गुलामी है, टॉक्सिक बॉस है, टॉक्सिक लोग हैं, ये पार्टी है, ये नेता है, ये अलग अलग आइडियोलॉजी है, धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाने वाले हैं, नफ़रत से आज़ादी लेंगे आज।
नफरत करके कभी कुछ नहीं हुआ। जीवन में पैसे कमा लो, ग्रोथ कर लो, जितना वही आप कर सकते हो। नफरत करके कभी कुछ नहीं होता। अगर नफरत करने से भाइयों बहनों दुश्मन जो होता, क्योंकि दुश्मन से नफरत करी जाती है, दुश्मन अगर नफरत करने से ख़त्म होता तो फिर ये इतने महंगे लाखों के डिफेंस बजट क्यों बनाए हैं, फौज क्यों पाल रहे हो? नफरत ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे 145 करोड़ हैं, इस वर्ल्ड का पॉपुलस कंट्री है, हमसे ज़्यादा तो नफरत कोई कर ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा हैं। तो सबको ऐसे जहाज जा रहा है दुश्मन का, उसको नफरत से उड़ा दो। नफरत से नहीं उड़ता भाई, उसके लिए कुछ लॉन्च करना पड़ता है। वो लॉन्च एक फिजिकल चीज़ होगी, उसको एक्वायर करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए देशवासियों को काम करना है, काम करना है, नफरत नहीं करनी है। इकट्ठे खड़े हुए दिखो, ये 10 साल का हो गया, नफरत थकान होगी थोड़ी। अब बाहर वाले भी देख रहे हैं, बाहर वाले भी देख रहे हैं, चारों तरफ से ऐसे टाइट हो रहा है मामला। नहीं तो अपनी आपस में अब घर में नफरत करने का टाइम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मोहब्बत की दुकान खोल लो, हो सकता है ना भी खोली जाए, क्यों पॉसिबल नहीं है, लेकिन नफरत तो कम करी जा सकती है। नफरत कम करी जाए, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपना पैसा कमाओ, अपने आप को रिच करो, अपने आप को खुश करो। तो जाते जाते भारत माता की जय, जय श्री राम। और ऐसे ही करेंगे हम, अपना जोश दोनों हाथों से ही करेंगे और ऐसे ही रहेगा। और देशवासियों को अब काम करना है, सब जगह कैप्टन साहब को अब देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने चौके छक्के बैटिंग मारने पे फोकस करो। कैप्टन बहुत आए हैं, आगे भी बहुत आएंगे और आते रहेंगे। हमें अपने खेल पे फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हर बार ऊर्जा चाहिए तो जीवन में दोनों मुट्ठी बंद करनी है, हाथ ऐसे करना है, ऊर्जा आ जाती है। करके देखो ऐसे एकदम, ठीक है? तो आई होप मैंने थोड़ी ऊर्जा आप लोगों में डाली, थोड़ा मज़ा आया। एंजॉय एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच।